मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते बिगड़ते खान पान, खराब रहन सहन और तनाव ने थायराइड पर सबसे बुरा प्रभाव डाला है। बटरफ्लाई जैसी आकार की यह छोटी सी ग्लैंड हार्मोन जो कुछ इस तरह से कंट्रोल करता है कि ज़रा सी गड़बड़ी होने से शरीर का वज़न एकदम या तो बढ़ने लगता है या घटने लगता है। वही थकान, मूड स्विंग्स और हेयर फॉल जैसी बहुत सी समस्याएं भी शरीर को घेर लेती हैं। तो क्या योगा करने से थायराइड ठीक हो सकता है? जी हाँ, योगा करने से थायराइड कंट्रोल हो सकता है और डाइट से थोड़ा कर सकते हैं आप। तो इसके लिए आज हम योगा फॉर थायराइड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम जो योगा करेंगे और उसके बीच में फिर हम थोड़ा बहुत डाइट भी बताएंगे आपको। लेकिन जो थायराइड होता है वो दो प्रकार का होता है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड में आप थोड़ा गुनगुना पानी सुबह ब्रेकफास्ट में या फिर आधा नींबू, मल्टीग्रेन जो आटा होता है, मल्टीग्रेन होता है, उसकी रोटी को सकते, सब्जी और बादाम कुछ 4-5 भिगे हुए। फ्रूट्स में सेब, पपीता, अनार ले सकते हैं। दोपहर में आप 2 रोटी या चावल, दाल, सब्जी, सलाद, खीरा या गाजर, इस तरह से आप डाइट भी प्लान कर सकते हैं। तो योगा में सबसे पहले करें हम हलासन। एडवांस योगा पोजेज हैं, उनको आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं हलासन। हलासन के लिए अपने आराम से मैट के ऊपर लेटें, दोनों पाँव को आराम से उठाएं और थोड़ा थोड़ा पीछे लेके जाएं, जितना हो सकता है आराम आराम से। और पीछे जो टो हैं वो नीचे टच करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर होल्ड रखें कुछ देर, श्वास नॉर्मल ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, आराम से फिर वापस आए। तो इसको आप जितना होल्ड कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। और डॉक्टर से आपकी जो मेडिसिन चल रही है ये ध्यान रखना है, वो आप चलने दें, लेकिन योगा और डाइट का आप ये ध्यान अवश्य रखेंगे। नेक्स्ट जो हम पोज करेंगे वो करेंगे मत्स्यासन, फिश पोज मत्स्यासन। इस प्रकार से करेंगे आप, अपने जो पद्मासन में लगा सकते हैं, पद्मासन लगाएं इस तरीके से और आराम से ऐसे बैठें और कमर के बल लेटकर टो के जो हैं अंगूठे वो पकड़ सकते हैं आप। और जो गर्दन है उसको आप कोशिश करें, जो सिर है उसको पीछे की तरफ ले जाने का प्रयास करें, इस तरीके से मत्स्यासन। और यहाँ पर भी नॉर्मल ब्रीदिंग आप लें, इनहेल एक्सहेल, होल्ड करें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, आराम से पद्मासन को रिलीज करें। पद्मासन में आप नहीं लगा सकते हैं तो अर्ध पद्मासन में या सिद्धासन में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के लिए आप आराम से बैठे
टेबल टॉप पोजीशन में। टेबल टॉप पोजीशन से अपने घुटने और टो के बल इस प्रकार से आएंगे और पीछे जो है कमर के ज्वाइंट को पकड़ेंगे। ये 2 वेरिएंट से आप कर सकते हैं, उष्ट्रासन, कैमल पोज, और पीछे झुके, गर्दन को पीछे लटकाएं, यहाँ पर होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, आराम से। सेकंड वेरिएंट इसका आप ये जो अपनी एडी है उनको भी पकड़ के कर सकते हैं। इनको ऐसे करें और यहाँ होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीथ आप ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं, आराम से रिलीज। नेक्स्ट हम करेंगे सर्वांग आसन, क्योंकि ये सभी एडवांस योगा पोजेस हैं। क्योंकि थायराइड के लिए आप इनको करेंगे तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। सर्वांग आसन के लिए आप आराम से लेटे, सीधे और आराम से दोनों पाँव को उठाएं, थोड़ा पीछे लेके जाएं और जो कमर का ज्वाइंट है उसको फिर आप आराम से पकड़ेंगे और ऊपर पाँव करने का प्रयास करें। सर्वांग आसन के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीथ, इनहेल एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। आराम से जब भी आप रिलीज करें, किसी भी पोज में कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट हम करेंगे कोबरा पोज। कोबरा पोज के लिए आप पेट के बल लेटेंगे, इस तरीके से पेट के बल लेटे और जो शोल्डर है उनके नीचे हथेलियाँ, बॉडी के साथ हार्ट टच, पीछे टो सीधे और इनहेल करते हुए आगे से उठेंगे। यहाँ पर होल्ड करें, यहाँ पर आप ब्रीथ को होल्ड करेंगे 20 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। कोबरा पोज, भुजंगासन। तो भुजंगासन भी आप इसमें आराम से, क्योंकि ये सभी एडवांस योगा पोजेस हैं, इनको आप अवश्य करेंगे। नेक्स्ट जो पोज करेंगे हम डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग के लिए आप अपने जो एड़ियाँ हैं वो ज़मीन पर रखेंगे और जो हथेलियाँ हैं उनके जो उंगलियां हैं उनको फैला कर रखेंगे और बीच से आप आराम से वी आकार में शेप बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर चेस्ट और चिन को ज्वाइन करेंगे और वी आकार में जितना हो सकता है उतना करें और यहाँ पर होल्ड करेंगे।
यहाँ पर भी आप नॉर्मल ब्रीथ ले सकते हैं और एक्सेल करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। जो हम काउंटिंग करते हैं उसमें आप नॉर्मल ब्रीथ ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं। कई पोजीशन में आपको होल्ड भी रखना है ब्रीथ को। इस तरीके से आप ये करें। और 2 प्राणायाम करने हैं आपको। 2 प्राणायाम में सबसे पहले प्राणायाम करना है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम किसी भी आप पोजीशन में जिसमें सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं उसमें आप बैठें और किसी भी एक मुद्रा का चयन कर सकते हैं आप। ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा, किसी भी एक मुद्रा का चयन आप करें और आराम से बैठें। इसमें जो ब्रीथ है उसको बाहर फेंकने की कोशिश करनी है, लेने की कोशिश नहीं करनी है। तो इसमें 1 सेकंड में एक बार आप स्ट्रोक लगाएंगे तो 2 मिनट से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो 5 मिनट आपको अवश्य करना है। थायराइड की प्रॉब्लम में 5 मिनट तो अवश्य ही करें आप कम से कम। इसमें आप 2-2 मिनट के आप राउंड कर सकते हैं। और दूसरा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आपको जो थायराइड के लिए स्पेशल है, गले को सिकोड़ते हुए श्वास को अंदर भरना है इस प्रकार से। पूरा भर के होल्ड रखना है और एक जालंधर बंद लगाना है आपको, यानी ठोड़ी को कंठकूप से ज्वाइन करना है और यहाँ पर ब्रीथ को होल्ड करेंगे और फिर लास्ट में श्वास को जो ब्रीथ को होल्ड किया था उसको छोड़ देंगे। तो इसको आप 7 से 11 बार तक कर सकते हैं। तो हम 5 बार करते हैं अभी। इसमें गले को थोड़ा टाइट करते हुए और फिर श्वास को अंदर भरना है और फिर होल्ड रखना है कुछ देर, जितनी आपकी कैपेसिटी है। उसके बाद फिर आप रिलीज कर दें सांस को। इसमें शुरू में आप उज्जाई प्राणायाम करेंगे तो आपको खांसी या इस प्रकार से आप अनुभव कर सकते हैं। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल होता है। क्योंकि आपके थायराइड जो है ग्लैंड में कुछ दिक्कत आई है तभी ऐसा होता है। उज्जाई प्राणायाम फिर से करते हैं। एक बार फिर से करते हैं। तो इसमें आप जो भी ब्रीथ होल्ड करेंगे वो आप 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं और फिर उसके बाद रिलीज़ कर दें। तो आज की वीडियो में स्पेशल थायराइड के लिए योगासन थे हलासन
मत्स्यासन, सर्वांगासन, शलभासन, उष्ट्रासन, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, भुजंगासन, ये हमने काफ़ी किए हैं। तो आपको किस प्रकार से का थायराइड है, हाइपर थायराइड है या हाइपोथायराइड है, वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।